हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, कल जो आपका वीडियो डाला गया था उसमें आपका कट ऑफ का था, जिसमें आपका टीआरई का एग्ज़ाम दिए थे। साइंस वाले 6 to 8 का आपका पेपर का एनालिसिस किए थे और साथ में आपका कट ऑफ जारी किए थे। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये है कि सर ये कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईजी था तो कट ऑफ हाई जाएगा। देखिए, इस बात का हम फिर से आपको क्या है, इसका एक तरीका से आपका हम लोग क्या है तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं। उस लॉजिक को आप देखिएगा और सेटिस्फाई होइएगा। सबसे पहला समझ जाइए कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है। सबसे पहला ये होता है कि अगर पेपर लीक नहीं होता है तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाता है। पिछले बार देखिएगा, मैथ और साइंस का कट ऑफ आपका क्या है 94-95 करीब गया था। वो कब, जब पेपर लीक हो गया था तब। तो अगर आप पेपर लीक नहीं होता है, मतलब टीआर 2 का बात कर रहे हैं, यानी कि कैंसिल वाला पेपर का बात कर रहे हैं, तो जब आपका पेपर लीक हो जा नहीं होता है तो इसका मतलब है क्या कि जो भी स्टूडेंट है सबके लिए वो इजी पेपर भी वहाँ हार्ड बन जाता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का अपना एक वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, अपना एक प्रेशर होता है। इसके लिए क्या होता है, वो पेपर हार्ड बन जाता है। तो जब पेपर हार्ड बन गया तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो इजी इजी पेपर में भी क्या है वहाँ पे गलत टिक कर देते हैं। तो इसलिए क्या है, आपका पेपर आप जो सोच रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि सर 90 प्लस आएगा, 95 प्लस आएगा, वो केस नहीं रहेगा। क्योंकि 120 नंबर में ही आपका मेरिट बनाना है। 120 नंबर में अगर आपको मेरिट बनाना है तो आप मान के चलिए जो पेपर रहेगा आपका, उसमें तो अब बहुत सारा चीज़ तो ऐसा भी होता है जो कि आपको नहीं जानते हैं, मतलब हार्ड है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते हैं, वो तुक्का मार सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप जानते हैं उसमें भी क्या है, 2 4 या 5 क्वेश्चन में गलती हो ही जाता है। आप कितना भी सतर्क होकर एक तरह से कॉन्शस होकर बनाइएगा तब पर भी उसमें गलती देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ से फिर से क्लियरिफाई करने के लिए आए हैं, स्पष्टीकरण देने के लिए आ रहे हैं कि जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो पेपर का हार्डनेस एक तरह से क्या है, वो हम बताए थे कि आपको इजी है, लेकिन मैथ वाले पेपर थोड़ा सा टफ है। मैथ वाले पेपर को आप बनाने जाइएगा तो लेंदी पेपर है, उसमें टाइम टेकिंग लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, जो इस बात का चर्चा हम कल भी किए थे। इसलिए यहाँ पे जो पेपर होगा आपका कट ऑफ जितना हम बता रहे हैं उसी के आसपास होगा। अगर इतना आसपास है तो सिंपल बात आप समझ जाइए, क्योंकि अभी से देखिए सिलसिला ये चालू हो जाएगा। हम आपका कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं, कोई और भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ का होगा। लेकिन आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आप भी बैठ के अगर एक तरह से क्या है रूम में एनालिसिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पेपर जो है इससे ज़्यादा कोई स्कोर नहीं कर पाएगी। क्यों आप जितना बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि सर 95 नंबर होना चाहिए, तो 95 नंबर बताइए आज तक किसी को आप देखे हैं लाते हुए, अगर सेटिंग नहीं हो रहा है तो। क्योंकि सबके लिए एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आप जो है उन चीज़ों को बढ़िया नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम देखते हैं, ये जो है कल का चर्चा कर रहे थे हम लोग, जो कट ऑफ जारी कर रहे थे। तो कल में हम आपको बताए थे कि अगर जनरल कैंडिडेट हैं, मेल फीमेल सबके बारे में हम बता रहे थे कि जनरल हैं तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि इसमें आपका जनरल कैंडिडेट का ये था कि 80 से 85 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपका क्या है 68 से लेकर 73 के बीच में रहेगा। जिसमें हम बताए थे कि सेफ स्कोर आप 70 प्लस में है और जनरल कैंडिडेट हैं अगर मेल हैं तो 85 प्लस हैं। इसी चीज़ में ओबीसी में बताए थे 80 प्लस है। ये सारा चीज़ आप देख चुके हैं, लेकिन क्या है तब पर भी कोई स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट करके। कम से कम देखिएगा वीडियो में जाके, पिछले जो वीडियो आपका डाला गया है उसमें देखिएगा कमेंट का भरा पड़ा है कि सर मेरा जो है 72 नंबर है, होगा कि नहीं, मैं बिहार से बाहर से हूँ सर, फीमेल कैंडिडेट है, मेरा 75 नंबर है, मेरा होगा कि नहीं। उसी चीज़ का हम आपका सेफ स्कोर जारी कर दिए हैं और सेफ स्कोर को देखिए और आप समझ जाइए ताकि आपको ये लगे कि कहीं कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले देखिए यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का अलग अलग यहाँ पे स्कोर लिए हुए हैं। आउटसाइड जो यहाँ से रहते हैं उनको जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर जनरल के अनुसार आपका एक तो से आ रहा है स्कोर तो समझिए आप सेफ हैं। सबसे पहले यहाँ पे बॉयज़ कैंडिडेट का हम आपको बताते हैं। अगर कोई बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो उनमें जनरल में एक तो से क्या है 85 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ हैं जनरल में। लेकिन क्या है ओबीसी अगर हैं तो ओबीसी का हमेशा जनरल से क्या होता है कम ही जाता है, 4 से 5 नंबर का कट ऑफ कम जाता है, इसलिए 80 प्लस ओबीसी में आप सेफ हैं। ये बॉयज़ के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस इसी में आते हैं तो ये क्या है 75 प्लस हो जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्या हो जाता है उसका ओबीसी से भी कम कट ऑफ जाता है। इसलिए क्या है ओबीसी अगर 80 प्लस है तो ईडब्ल्यूएस जो है खुद बाय खुद जो है यहाँ पे 77 या 78 प्लस बन जाएगा। उसके बाद एससी एसटी का जो होता है बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन हो जाता है, जिसमें कि अगर 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप समझिए अपने आप को सेव कर रहे हैं आप। और एसटी वाले का यहाँ पे क्या है 60 प्लस स्कोर है। ऐसे 60 तो होता नहीं है, लेकिन क्या है 62 के आसपास आप टच कर सकते हैं। तो ये एससी एसटी अगर 65 से ऊपर हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह गर्ल्स कैंडिडेट में आए हुए हैं तो गर्ल्स कैंडिडेट का भी बताए हुए हैं कि यहाँ देखिए यहाँ पे जनरल कैंडिडेट अगर हैं तो उनका 75 प्लस होगा। अब बताइए अगर 70 में भी होगा, लेकिन क्या 75 अगर हैं तो 100% आप सेफ हैं।
मतलब कि बहुत बड़ा अंतर 75 देखने को मिलता है। उसके बाद साथ में अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको क्या है 70 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल से हमेशा ओबीसी का हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि 4 से 5 नंबर का गैप होता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो होगा यहाँ पे 68 प्लस होगा, एससी को होगा यहाँ पे 58 प्लस और एसटी होगा यहाँ पे 55 प्लस। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा किसी भी कैटेगरी में अगर सेफ रहे, तो लड़कियाँ सेफ तभी है जब एक तरह से क्या है 75 प्लस उनका स्कोर है, और लड़के सेफ तभी हैं जब उनका क्या है 85 प्लस स्कोर है। अब बताइए इसमें किसी तरह का डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट था हम आपको बता दिए हैं। बाकी बात बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बताएंगे कि सर ऐसा है कि स्कोर जो है 95 नंबर आ रहा है, 98 नंबर आ रहा है, 102 नंबर आ रहा है, वो सब पूरा फेक है। ऐसा कोई स्टूडेंट बहुत कम आपको मिलेगा, बिरला स्टूडेंट मिलेगा जिसका कि स्कोर इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो जो रियल है वो रियल डेटा जो है इस प्रकार से आपको एक तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि जनरल जो होगा वो 85 प्लस स्कोर रहेगा और लड़कियों में जनरल जो होगा वो 75 प्लस स्कोर रहेगा। ये मान सकते हैं कि लड़कों से तुलना में 10 से 12 नंबर लड़कियों का कम रहेगा, इसीलिए ये आपका कट ऑफ का बनाया गया है। ये फाइनल कट ऑफ है, इसके बाद जो है हम कभी एक तरह से क्या है 6 to 8 का बीपीएससी के लिए मैथ साइंस का कट ऑफ नहीं होगा। अब अलग अलग सब्जेक्ट का अपना कट ऑफ होगा, जैसे कि एसएसटी का कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बाद क्या है कि आपका एसएसटी का कट ऑफ रहेगा, हिंदी का कट ऑफ रहेगा, लैंग्वेज में अलग अलग हो जाता है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब का कट ऑफ क्या रहेगा। अभी देखिए आज पीआरटी का एग्जाम हुआ है, पीआरटी का एग्जाम देखिए 6 to 8 का कल एग्जाम इजी था, उसके रिस्पेक्ट में आज जो है पीआरटी का एग्जाम हार्ड है, क्योंकि उसके लेवल को देखिएगा, क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन जो है पीआरटी में मैथ का कुछ और पूछते थे, अभी संख्या जो है मैथ का घट गया है। इसका मतलब क्या है, कुछ न वेरिएशन वहाँ पे हो रहा है। आप जो है यहाँ से तैयारी करके पूरा जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए पीआरटी का कट ऑफ आपसे बहुत कम होगा। ये अभी देखिएगा पीआरटी का भी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, पहले पेपर का एनालिसिस कर देते हैं, उसके बाद क्या है एक तरह से क्या है उनका जो है कट ऑफ का भी एनालिसिस करते हैं। तो इसमें अगर किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ है आपके सामने है और आप भी इन चीज़ों को घर पर एक तरह से एनालिसिस करके यहाँ तक वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इनके बाद भी किसी को डाउट हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।